नमस्कार, स्वागत है साथियों एक बार फिर से पाठशाला नौकरी के हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर अखिलेश पांडे। कैसे हैं साथियों आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, कुशल होंगे, आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा और पढ़ाई आपकी अनवरत जारी होगी बिना किसी बाधा के। साथियों, परीक्षा बेहद नजदीक है, इसलिए तमाम प्रकार की समस्याएं आपके सामने व्यक्तिगत जीवन में आ सकती है। तो उन सभी के साथ, उन तमाम झंझावात के साथ साथ आपको चलना है। मान के चलिए जैसे जैसे परीक्षाएं नजदीक आती जाएंगी वैसे वैसे तमाम ऐसे कुछ न कुछ इश्यूज आपके जीवन में आता जाएगा, किंतु उनको इग्नोर करके आपको लगातार अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करके ही चलते रहना है। ऐसा इसलिए मैं बता पा रहा हूं कि ये सभी प्रतियोगी छात्रों के जीवन में होता है, क्योंकि जो प्रतियोगी छात्र ये शब्द है ये अपने आप में बड़ा अजीब शब्द है। ये केवल प्रतियोगिता, केवल संघर्ष आपका पढ़ाई का नहीं होता है, उसके साथ साथ तमाम झंझावात होते हैं जो एक साथ एक प्रतियोगी छात्र जो है महसूस करता है और उसमें से वही आगे निकलता है जो उसको सकारात्मक भाव से, पूरी पॉजिटिविटी के साथ उसको उससे लड़ता है, जूझता है। आपको नकारात्मकता की ओर नहीं जाना है, डिप्रेशन में नहीं जाना है। उन समस्याओं को थोड़ी देर के लिए आपको इग्नोर करके इस पे फोकस करना है। समस्याएं इग्नोर करना है ऐसा कहना आसान है, किंतु करना बड़ा मुश्किल है। किंतु उसी में आपको समन्वय बना के आगे चलना है और ऐसा ही पीछे के लोग जो है करके सफल हुए हैं, कोई अलग से राह पे नहीं चले हैं। इसलिए आपसे आग्रह है कि उन तमाम समस्याओं को एक किनारे करिए और लक्ष्य पे फोकस करके आप लगातार अपनी पढ़ाई जारी रखिए। परीक्षा बेहद नजदीक है और यह साल नौकरी देने वाला साल है, मैं लगातार बोलता हूं। तो अपनी तरफ से उसमें संघर्ष में, अपनी तरफ से प्रयास में कोई कमी नहीं होना चाहिए। परिणाम जो भी होगा हम उसका जो है स्वागत करेंगे। और साथियों, जब संघर्ष बहुत मजबूत होता है, संघर्ष शब्द जो पूरी तरीके से ध्वनित होता है, अगर उसको हम जीते हैं तो परिणाम भी बड़ा सुखद होता है। तो हमारे वीडियो में आज का जो है, हम लोग लगातार जिस कार्यक्रम को लेकर चल रहे हैं कि सोमवार से शनिवार सायं को 8 बजे प्रतिदिन 25 महत्वपूर्ण निःशुल्क क्वेश्चन आपको इस चैनल पर देखने को मिलता है। खास करके किसके विषय में? इस समय हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो टीजीटी पीएचडी की परीक्षा होने वाली है। तो इस समय हम लोग अब तक देख चुके हैं आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल का काव्य पूरा, उसके बाद उपन्यास कर चुके, कहानी कर चुके, नाटक में एक भाग हो चुका है, दूसरा भाग आज देखेंगे कौन कौन से महत्वपूर्ण है। क्योंकि उपन्यास के बाद सबसे बड़ी विधा है नाटक विधा है, खूब प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सबसे आग्रह है कि हमारे चैनल से आप जुड़े, अपना सहयोग दें और बेहद ही बड़े मन से, बड़े भाव के साथ हम जो है इस कार्य को कर रहे हैं। इसमें केवल मैं बार बार बोलता हूं, व्यावसायिकता जो है कोई हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हमारा अंतिम लक्ष्य यही है कि हमने जो सीखा, जो समझा अब तक हिंदी विषय से जुड़ाव के नाते, वह अपने तमाम उन भाई बंधुओं के साथ पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने खुद ही अगर जरा सा भी एक बार मूल्यांकन करने का प्रयास किया होगा तो हमारे प्रश्नों का स्तर को देखा होगा, ये तो आ चुके हैं या तो आने वाले हैं। इसी स्तर के प्रश्न मैं बना रहा हूं और लगातार इसको जारी रखूंगा। बस आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। मैं बार बार बोलता हूं, आप सहयोग दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो और भी ज्यादा हम उस उत्साह के साथ, भाव के साथ कुछ और शुरुआत करेंगे। केवल अभ्यास प्रश्न पत्र नहीं, यह तो चलेगा ही। चैनल की पहचान यही है। यहाँ पर आपको निःशुल्क जो है प्रतिदिन आपको 25 प्रश्न आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ कुछ और भी जो हमारे नोट्स है, कंटेंट है, उनको भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि उसका लाभ आप सभी हिंदी विषय से जुड़े प्रतियोगी छात्र बंधु भगिनी उठा सके। तो वीडियो शुरुआत करता हूं, लंबा हो जाएगा। बस इतना ही सिखाना है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर भी करिए उन तक जो हिंदी विषय से जुड़ के तैयारी कर रहे हैं। चाहे किसी भी विषय का करें, चाहे टीजीटी पीएचडी का कर रहे हैं, किसी चीज का, लेकिन हिंदी से जुड़ा होना चाहिए। चाहे आपकी लेखपाल भर्ती हो, पुलिस भर्ती हो या फिर आपकी टेट की परीक्षा हो, तमाम चीजों को हम कवर करने वाले हैं। 20 तारीख के बाद से शुरुआत करेंगे। अभी के लिए जो टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहे हैं हिंदी के प्रश्नों के लिए, उनके लिए आप उनको सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करवाइए। आइए देखते हैं आज के वीडियो में नाटक से 25 महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। शुरुआत करते हैं। हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, नाटक है भाग 2। पहला प्रश्न है, भारतेंदु जी का निम्न में से कौन सा नाटक अनुदित नहीं है? यानी भारतेंदु जी के कौन से नाटक, उन्होंने 17 कुल नाटक लिखे थे, जिसमें से 9 के करीब जो है उनके 9 के एग्जैक्ट मुझे नंबर नहीं याद आ रहा, अनुदित है, बाकी के अनुदित नहीं है। तो इसमें से कौन सा ऐसा नाटक है जो आपका उनका भारतेंदु जी का अनुदित नहीं है? विद्या सुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, चंद्रावली। ये चंद्रावली इनकी जो है ना अनुदित नहीं है। ठीक है,
बाकी विद्या सुंदर, पाखंड बिंद, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, ये सब जो है इनके जो नाटक हैं वो सब अनुदित है भारतेंदु जी का। जब ये क्लास में पढ़ाता तो वहां पे क्लियर कर देता लेक्चर में। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जानकी मंगल नाटक में किसकी भूमिका निभाया था? जानकी मंगल नाटक में अभिनय किया था भारतेंदु जी ने लक्ष्मण की। तो इसमें ऑप्शन है शकुंतला, लक्ष्मण, जनक, राम। तो लक्ष्मण की प्रश्न पूछा जाता है, सीधे रट डालिएगा। देखिए हम कहते हैं कि हिंदी में 100 ऐसे पर्सनालिटी आप चयन करिए जिनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तो उसमें एक भारतेंदु जी भी है। इनके बारे में सब कुछ पता होना चाहिए आपको। भारतेंदु जी का नाटक कर्पूर मंजरी है। अब कर्पूर मंजरी भी क्या है? ऐसा नाटक है, अनुदित नाटक है। करें सप्तक है, ओपेरा है, या फिर व्यायोग है, या रूपक है। तो आप इसमें बताने की स्थिति में हैं क्या कि ये क्या हो सकता है? सप्तक होगा, या ओपेरा होगा, या फिर क्या होगा? ये साथियों सप्तक, ओपेरा, भाड़, ये सब तमाम प्रकार के जो हैं नाटक के, ये सप्तक में आता है। इसमें आता है सप्तक में। कह रहे हैं कि हिंदी का पहला दुखांत नाटक किसे माना जाता है? मयंक मंजरी, प्रहलाद चरित, रणधीर प्रेम मोहिनी, नील देवी। ये रणधीर प्रेम मोहिनी इसी को माना जाता है। किसको माना जाता है? रणधीर प्रेम मोहिनी। है किसका ये है लाला श्रीनिवास दास। नाम सुना होगा आपने, नहीं सुना तो फिर बड़ी दिक्कत की बात है। हिंदी से भारतेंदु युग में आपने इनका नाम सुनना चाहिए। हिंदी का पहला दुखान नाटक किसे माना जाता है? तो रणधीर प्रेम मोहिनी को। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का। निम्न में से कौन नाटक अंबिका दत्त, कौन सा नाटक अंबिका दत्त व्यास का है? इसमें 4 नाटक दिए गए हैं, इसमें से एक इसका है। भारत जननी, भारत आरत, भारत सौभाग्य, भारत हरण। अब इसमें से कौन है? देखिए अंबिका दत्त व्यास का तो है। पहली बात, भारत नाम से इतनी सारी रचनाएं मैंने रखा है, उसके पीछे कारण यही है। भारत से इतनी रचनाएं हैं। जननी आ जाए, अगर भारत जननी आई तो किसका हो जाएगा? ये भारत जननी से हो जाएगा भारतेंदु का। किसका हो जाएगा? भारतेंदु का। अगर भारत हरण है, ये किसका हो जाएगा? ये हो जाएगा देवकी नंदन खत्री का, देवकी नंदन का। ठीक है। भारत सौभाग्य, भारत में सौभाग्य लग गया तो अंबिका दत्त व्यास का। किसका हो गया? अंबिका दत्त व्यास का। ठीक है। चलिए, अगर भारत आरत है तो खड़ग बहादुर मल्ल थे, उनका है। किसका है? खड़ग बहादुर मल्ल थे। करें लाला श्रीनिवास दास कृत नाटक संयोगिता स्वयंवर है, ऐतिहासिक नाटक, सामाजिक है, प्रेम प्रधान है, इनमें से कौन सा है? तो ये ऐतिहासिक नाटक है। कैसा नाटक है? ऐतिहासिक नाटक है। ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा नाटक कृष्ण के चरित्र पर आधारित नहीं है? यानी इसमें से 3 ऐसे नाटक होंगे जो कृष्ण के जीवन पर आधारित होंगे, एक ऐसा है जो कृष्ण के जीवन पर आधारित नहीं है। ललिता अंबिका दत्त व्यास का, चंद्रावली, कल्पवृक्ष, प्रहलाद चरित्र, इनमें से कौन एक नहीं है? ठीक है, कौन एक नहीं है? तो ललिता, चंद्रावली, कल्पवृक्ष, प्रहलाद चरित्र, ये प्रहलाद चरित्र जो है ये आपका नहीं है। ठीक है। चलें, करें दुखनी बाला। दुखनी बाला सामाजिक उपन्यास, दुखनी बाला उपन्यास तो है लेकिन किस प्रकार का है? सामाजिक उपन्यास। पूछा जा सकता है, इसी में प्रश्न बन जाए, प्रश्न में भी प्रश्न है। ठीक है। दुखनी वाला सामाजिक उपन्यास किसका है? राधा कृष्ण दास का, अंबिका दत्त व्यास का। किसका है? राधा कृष्ण दास का। ठीक है। चलिए, रुक्मणी परिणय नाटक के रचनाकार हैं किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट। तो कौन है साथियों इसमें? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। कौन है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। आचार विडंबन, आचार विडंबन नाटक किसका है? तो आचार विडंबन नाटक के लिए ऑप्शन मत देखिए, यही बालकृष्ण भट्ट ही हैं, इन्हीं को सही मार दीजिए। ठीक है, रट जाइए एकदम, और देखने की जरूरत ही नहीं है। सेनापति उदल नामक ऐतिहासिक नाटक के रचनाकार कौन है? वृंदावन लाल वर्मा, बद्रीनाथ भट्ट, हरिदास मणि, कृष्ण प्रकाश सिंह। तो कौन है साथियों? वृंदावन लाल वर्मा। ठीक है, कौन है? वृंदावन लाल वर्मा। नेत्रोन्मीलन, नेत्रोन्मीलन, वास्तव में इसमें दोनों एक ही में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। देखिए, नेत्रोन्मीलन, नेत्रोन्मीलन नाटक किसका है? तो नेत्रोन्मीलन नाटक ऐसा इतना प्रसिद्ध है कि इसके लिए विकल्प ना खोजना पड़े आपको। ये है मिश्र बंधु। कौन है? मिश्र बंधु का है। करें माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाटक निम्न में से कौन सा है? कृष्ण अर्जुन युद्ध, करुवर दहन। ये क्रूवर नहीं है बल्कि करुवर होना चाहिए, करुवर दहन। ये कृष्ण अर्जुन युद्ध, यही है उत्तर आपका। ठीक है। चलिए, प्रसाद का प्रथम नाटक है विशाख, राजश्री, सज्जन, अजातशत्रु। ये आपका सज्जन है, इनका 1910 में लिखा गया था।
सबसे पहले इन्हीं का प्रसाद का पहला नाटक है। प्रसाद कृत नाटक कल्याणी प्रणय का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? कल्याणी प्रणय वही नाटक है जिसका परिवर्तित, संवर्धित या संशोधित रूप जो भी कह लीजिए चंद्रगुप्त है। चंद्रगुप्त मूल नाटक जो है पहले कल्याणी प्रणय ही था। कविता वर्धनी सभा से प्रकाशित हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था, यह हुआ था नागरी प्रचारणी सभा से हुआ था। ये डी ऑप्शन है, यहाँ पे उत्तर है। प्रसाद के किस नाटक से समस्या नाटक का प्रारंभ माना जाता है? स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, कल्याणी प्रणय। किससे माना जाता है भाई? किससे? ध्रुव स्वामिनी से मांगा जाता है। किससे? ध्रुव स्वामिनी से माना जाता है नाटक समस्या का प्रारंभ। जबकि नाटक हिंदी में जो है समस्या प्रधान नाटक, समस्या प्रधान नाटक के जन्मदाता ही है लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र। ठीक है, ये प्रश्न बनता है, खूब बनता है। करें भट्टार्क, पृथ्वीसेन प्रसाद के किस नाटक के प्रमुख पात्र हैं? स्कंदगुप्त के, चंद्रगुप्त के, ध्रुव स्वामिनी के, कामना के। किसके हैं बता सकते हैं क्या? किसके हैं? किसके भाई साहब? स्कंदगुप्त के। चलिए, करें यदि प्रेम ही जीवन का सत्य है तो संसार ज्वालामुखी यह कथन किसका है? सुवासनी का कार्नेलिया से। सुवासनी बोल रही कार्नेलिया से, कार्नेलिया बोल रही सुवासनी से। वास्तव में यह कथन है कार्नेलिया का और ये सुवासनी से पूछ रही है। ठीक है, सुवासनी भी पात्र है किसका? ध्रुव स्वामिनी का। चंद्रगुप्त का किसका है भाई? चंद्रगुप्त का। ठीक है, करें निम्न में से कौन सा नाटक राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है? संग्राम। संग्राम तो है भाई प्रेमचंद का। चुंबन, डिक्टेटर, ये सब तो है पांडे बेचन शर्मा उग्र का। राजमुकुट गोविंद बल्लभ पंत का। आम्रपाली ये है राम वृक्ष बेनीपुरी का। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी। रक्षाबंधन नाटक किसका है? रक्षाबंधन नाटक है हरिकृष्ण प्रेमी का, ऑप्शन ए। चलिए, निम्न में से कौन सा नाटक जीपी श्रीवास्तव का नहीं है? जीपी श्रीवास्तव का नहीं है। अभी हमने कहा, बताया ही था पीछे कि चुम्बन, डिक्टेटर, ये सब जो है पांडे बेचन शर्मा उग्र के, यही नहीं है। बाकी उलटफेर, नाक में दम उर्फ जवानी, बनाम बुढ़ापा और मियाँ की जूती, मियाँ के सर बड़ा फेमस है, स्वामी चौखटानंद, ठीक, गड़बड़ झाला, ये सब किसके हैं? जीपी श्रीवास्तव के हैं। किसके हैं? जीपी श्रीवास्तव के। ये डिक्टेटर नहीं है। ठीक है, ये डिक्टेटर नहीं है। ऑनरेरी मजिस्ट्रेट नाटक के रचनाकार कौन है? शेठ गोविंददास, वियोगी हरि, राम नारायण त्रिपाठी, सुदर्शन। डी ऑप्शन सुदर्शन। अनग गीत नाट्य किसका है? ये आप जब काव्य पढ़ रहे थे तो वहां पे भी आया था अनग। अनग रचना ही है मैथिली शरण गुप्त की। तो ठीक है, गीत नाट्य के रूप में इसको यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है क्वेश्चन में। करें सन्यासी नाटक किसका है? सन्यासी नाटक किसका है? देखिए, सन्यासी नाटक पूछ रहा है इलाचंद जोशी, हरिकृष्ण प्रेमी, प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो सन्यासी नाटक है लक्ष्मी नारायण मिश्र का, लेकिन सन्यासी उपन्यास किसका है? इलाचंद जोशी का। किसका है? इलाचंद जोशी का। ठीक है, समस्या नाटक, देखिए प्रश्न अभी आ गया, मैंने बता रहा था। समस्या नाटक का जन्मदाता किसे माना जाता है? यहाँ पे होना चाहिए हिंदी में किसे माना जाता है, हिंदी में, तब जाके पूरा प्रश्न होगा। समस्या नाटक का जन्मदाता किसे हिंदी में माना जाता है? भगवती चरण वर्मा को, लक्ष्मी नारायण लाल मिश्र को, उपेंद्र नाथ अस को, जयशंकर प्रसाद को। तो ऑप्शन में आपके थे लक्ष्मी नारायण मिश्र, ऑप्शन बी आपके ये सही है। तो ये साथियों आज का हो गया ये आपका 25 प्रश्न टोटल। आज का हो गया नाटक का 25 भाग 2 में। अभी आपको कम से कम 2 भाग और देखने को मिलेंगे, कम से कम 2 भाग और देने, यानी 50 प्रश्न नाटक के आपको मिलेंगे। मैं कहता हूं कि आप आचार्य शुक्ल और गोविंद पांडे वाली पुस्तक को आप पढ़ते रहिए और यहां से अभ्यास करते रहिए। देखिए 4 जून को आपका टीजीटी का पेपर है यूपी का, 4 जून को। ठीक है, तो 4 जून को टीजीटी का पेपर है, तब तक इतना ज्यादा आपका तैयार हो जाएगा, टीजीटी तो एकदम हलवा हो जाएगा अगर आप तीनों चीज करते रहे। और आपका शायद 17 मई 10 मई 9-10 मई के आसपास पीजीटी का पेपर है। तो आज इसमें है 17, अभी सीधे सीधे 20 दिन है। 20 दिन भी अगर आप करते रहे तब भी आपके 500 प्रश्न डेली आपको मिलने वाले हैं, 500 प्रश्न। ठीक है, तो ये रहे साथियों। तो आपको सोमवार से शनिवार आपको डेली 25 प्रश्न निःशुल्क आपको मिलते हैं, आपको गंभीरता से मिलते हैं। पूरे प्रश्नों की मैं व्याख्या करने का प्रयास करता हूं, लेकिन थोड़ी सी सीमा हो जाती है कि थोड़े सब्सक्राइबर आप इसमें हिंदी वाले अच्छे सीरियस इसमें जुड़ जाएं, तो फिर हम और अपने स्तर को बढ़ा देंगे। आप सबसे गुजारिश है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन लोगों तक पहुंचाइए जो गंभीरता के साथ लगे हुए हैं और उनके पास संसाधनों की कमी है, उन तक पहुंचाइए, निःशुल्क है। आने वाले समय में हम और बेहतर कार्य करेंगे, बशर्ते आपका सहयोग है। एक चीज मैं बार बार बोलता
बोलता हूं उसके लिए फिर से आपके कि यूपी टेट की जो तैयारी हमारे साथी कर रहे हैं वो 30 प्रश्न जो हिंदी के आते हैं, खास करके संधि को लेकर के बड़ी टेंशन में, समास को लेकर के, रस को लेकर के, अलंकार को लेकर के, जैसे वर्णमाला है वहां से प्रश्न आता है, इन सब को लेकर के बड़े टेंशन में रहने की आवश्यकता नहीं है। 20 तारीख के बाद शुरुआत करेंगे। 30 प्रश्न जो है आपको हिंदी का पूरा सही करवाएंगे टेट के लिए। और जो व्याकरण है ना, ये टेट का सिलेबस यही आपका हूबहू टीजीटी पीएचडी में और एक दिवसीय परीक्षाओं में, पुलिस में, लेखपाल में, सब जगह पूछा जाता है। तो निःशुल्क रहेगा, चैनल पे रहेगा, आप सब देख सकते हैं। तो आप सबसे आग्रह है कि इस प्रकार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उसको उनसे आप इसको सब्सक्राइब जरूर करवाइए, लाइक करवाइए। कोई आपका सुझाव है उसे आप कमेंट करके आप बताइए, हम जरूर उसे प्रयोग करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा उद्देश्य है कि अच्छा कंटेंट आप तक जाए। उसमें आप सबके सुझाव का स्वागत है, निसंकोच आप बता सकते हैं। तो साथियों आज के लिए इतना है, मिलेंगे हैं कल के फिर से नए भाग में नाटक को लेकर के। आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। खूब पढ़ें, खूब मन लगा के पढ़ें। नमस्कार, धन्यवाद, शुभरात्रि, जय।